In this video of Negotiable Instrument Act 1881, I'm gonna to tell you about the different endorsing and endorsing of the negotiable instruments. As we have got that there are three types of negotiable instruments, and these are very first the promissory note, check, and bills of exchange. So now in this video we have to see how these three different instruments are being endorsed. तो शुरू करते हैं ये एंडोर्स कैसे किया जाता है इनको। आ, हम सबसे पहले देखेंगे डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या हम इसको कह सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को हम एंडोर्स कर सकते हैं विद ए टर्म एन डी ई, विद ए टर्म एन डी ई। देखिए यहाँ पर लिखा है ये एन डी ई, और इसका मतलब है नेगोशिएशन बाय डिलीवरिंग एंड एंडोर्सिंग। मीनिंग जो हमारे तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उनका हम एंडोर्सिंग कर देंगे बाई टू वे। द वेरी फर्स्ट इज बाई डिलीवरी एंड द सेकेंड वन इज बाई एंडोर्समेंट। अब आप देखेंगे तो ये बाई डिलीवरी और बाई एंडोर्समेंट हम बोल रहे हैं, और वहीं पर हम बोल रहे हैं कि हम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की एंडोर्सिंग कैसे करेंगे। और वहीं फिर हम जब टाइप की बात करते हैं, बोलते हैं कि दो तरीके से हम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की एंडोर्सिंग करेंगे। तो एक हम बाई डिलीवरी बोल रहे हैं और एक बाई एंडोर्समेंट बोल रहे हैं, और इसके लिए हमने टर्म दिया है एन डी ई, नेगोशिएशन बाई डिलीवरी एंड एंडोर्सिंग। असल में क्या है, जो बाई डिलीवरी होती है वो केवल और केवल चेक की हो सकती है, क्योंकि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट्स की होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हमारा प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकते, उस पर नेम होना ज़रूरी है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वो होते हैं जो कि किसी भी होल्डर के पास होते हैं और उसमें उसका नाम मेंशन नहीं होता है, और ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि है चेक। तो चेक कैन बी बियरर ओनली, एंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट कैन नेवर बी द बियरर। अब जो पहले भी हमने ये बात किया है बहुत बार, टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग दिस थिंग सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्ट, दैट जो डिलीवरी होगी, सॉरी, बियरर इंस्ट्रूमेंट की केवल डिलीवरी होगी, क्योंकि उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट पर नाम लिखा है, जैसा कि प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों पर होता है, तो हम उसको एंडोर्स कर सकते हैं बाई ऑर्डर। ऑर्डर जो एंडोर्समेंट किया जाता है वो उसके लिए ज़रूरी है कि उस डॉक्यूमेंट पर वो लिखा हुआ हो, मस्ट बी रिटन एंड मस्ट बी साइन बाय द होल्डर। तो हम समझ सकते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट केवल चेक है, जिसको हम केवल बाय डिलीवरी किसी को देकर उसका पेमेंट ले सकते हैं, किसी को देकर उसका एंडोर्समेंट करा सकते हैं। बट इन केस ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट विच एक्चुअली कंटेन्ड और थ्री डॉक्यूमेंट्स विज प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, उसका एंडोर्समेंट हमेशा ऑर्डर से हो सकता है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं ऑर्डर से किस तरीके से हो सकता है। तो मान लीजिए एक कोई प्रॉमिसरी नोट है, और प्रॉमिसरी नोट ए के द्वारा लिखा गया है, और उसको 60 दिन के बाद ड्यू डेट से मिस्टर बी को कोई पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़ का। ए ने लिखा बी को, बी पेई है, ए इज़ मेकर और बी इज़ दी पेई। पेई को कोई पेमेंट करना है 60 दिन के बाद, तो बी, या तो बी को पेमेंट कर दिया जाएगा 60 दिन के बाद 10,000 रुपीज़ का, या फिर बी के ऑर्डर से, या फिर बी के ऑर्डर से जैसा भी वो चाहेंगे वो पेमेंट कर दिया जाएगा, या बी के वो पेमेंट कर दिया जाएगा। बी बोलते हैं कि आप पेमेंट मुझे ना दे के आप इस पेमेंट को सी को दे दीजिए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सी को पेमेंट दे दीजिए, बी उसका पेमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और ये तभी संभव होगा जब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर कोई किसी का नाम लिखा होगा, होल्डर का नाम लिखा होगा या पेई का नाम लिखा होगा। हमारे इस केस में वो होल्डर या पेई है बी। तो ये हमारा होता है एंडोर्सिंग बाय दी ऑर्डर। अब फर्दर ये चार हमारी जो एंडोर्सिंग है ये डिफरेंट टाइप्स की है, जनरल और ब्लैंक, स्पेशल और फुल, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट, और लास्ट है हमारा
कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो पहला है जनरल और ब्लैंक, सेकेंड है स्पेशल और फुल, तीसरा है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, और फोर्थ है पार्शियल, एंड फिफ्थ वन इज कंडीशनल एंडोर्समेंट। आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है और देखते हैं क्या होता है। तो यही सारी चीज़ इस वाले जो हमने अभी बात किया वो सारी बात यहाँ की गई है कि बियरर वो होगा जिस पर कोई नाम नहीं होता, और अगर रिटन डॉक्यूमेंट है तो वो के तीनों डॉक्यूमेंट होते हैं और उनका हम जो है ऑर्डर के द्वारा उनकी एंडोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दी टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्सिंग, जो आपको पिछले स्लाइड पिछले पेज पर दिखाया गया था। इट इज़ बीइंग डन बाय द ऑर्डर और इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी साइन बाय दी होल्डर। जो सारी मैंने आपको एग्जाम्पल से देकर समझाया ये यहाँ पर सब मेंशन किया गया है। फिर एक बार देख लेते हैं। एक इसमें आपको बहुत सिग्निफिकेंट थिंग जो मुझे बताने की है कि पेई जो है या जो जो पेई है, ही मे बी इंडिविजुअल एज वेल एज इट मे बी द फर्म और इट मे बी दी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये हो सकता है। ये एक पार्टनरशिप फर्म के लिए भी हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, पे टू मिस्टर ए बी, मिस्टर एक्स ने एक इंस्ट्रूमेंट लिखा, उसको साइन किया, एफ डी लिखा, अंडर साइन हुआ, और पे टू मिस्टर ए बी। तो ए बी इज एन इंडिविजुअल, लेकिन ये इट कैन बी रिटेन टू दी more than one people, meaning it can be written to the group of individual also। यहाँ पर ए बी के लिए था, लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे मिस्टर वाई ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, एक इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करा है, और वो किसके नेम में लिखा है, पे टू मिस्टर ए बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एज पेई, वेयर एज इट इज टू पीपल आर एग्जिस्टिंग एज पेई, दे विल बी दी पेई। ठीक है। Order instrument is always endorsed while bearer always delivered except promissory note and bills of exchange। दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ देता हूँ जो हम बात कर रहे हैं। Order instrument is always endorsed while bearer always delivered। जिस डॉक्यूमेंट पे नाम होगा, जो रिटन होगा, मस्ट बी रिटिंग, मस्ट बी साइन बाय द होल्डर, वो केवल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किया जा सकता है, आगे उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बियरर है, जो केवल चेक के केस में होगा, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकते, वो केवल आपका चेक होगा, वो डिलीवरी से ही होगा। जिस भी बंदे पर है, जिस भी पार्टी पर है, वो उसका जाकर काउंटर पे जाकर उसका बियरर उसका विड्रॉल ले सकता है, और ये केवल चेक के केस में ही होता है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे एंडोर्सिंग है वो कैसी है। तो देखिए सबसे पहले हमारी एंडोर्सिंग है जनरल और ब्लैंक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, वेरी फर्स्ट इज जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट है। और जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट में आप देखिए सबसे क्लियर चीज़ लिखी हुई है, लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक। व्हाट डज इट मीन ऑफ लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक? देखिए यहाँ पर इसका एक स्पेसिमेन दिया गया है, पे टू में किसी का नाम नहीं है, पे टू में किसी का नाम नहीं है, मीनिंग देयर इज नो नेम ऑफ पे। तो ये ब्लैंक हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं जनरल और ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक देखिए यहाँ लिखा है ब्लैंक, नो नेम ऑफ द पेई, और एंडोर्सी, पेई को हम एंडोर्सी भी कहते हैं। और स्पेशल और फुल कौन सा हो गया? जहाँ पर नाम है मिस्टर जेड, पे टू मिस्टर जेड, साइन हो गया मिस्टर वाई का, बिकॉज ऑन द एंडोर्सी नेम इज मेंशन हियर रिटन, दैट इज वाई इट इज़ द स्पेशल और फुल। मतलब कोई भी ना तो इनकम्प्लीट है, जबकि इस केस में ये इनकम्प्लीट था, यहाँ एंडोर्सी और पे जो कि मिस्टर जेड है उनका नाम है, तो ये स्पेशल और फुल हो गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कौन सा है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है जो केवल इस तरीके से उस पर टर्म लिखा होता है, मिस्टर एक्स ओनली, मीनिंग इस इंस्ट्रूमेंट को केवल एक्स को ही पे किया जा सकता है। ओनली वर्ड इज रिटन हियर।
आप देखें तो ओनली वर्ड लिखा हुआ है ये मिस्टर एक्स ओनली यहाँ, जबकि हमारे स्पेशल और फुल में मिस्टर जेड लिखा था। तो आप इसका मतलब समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। ऑल्दो वी हैव बीन टॉकिंग सिंस द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस एक्ट, मिस्टर जेड इसको ऑर्डर पे हमने पहली बात किया है, जेड इसको ए को दे सकते हैं, ए आ फर्दर इसको बी को दे सकते हैं, बी फर्दर सी को दे सकते हैं, सी फर्दर डी को दे सकते हैं, डी फर्दर ई को दे सकते हैं, और सो ऑन। ये कब तक ऐसे चलेगा? जब तक कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर ना हो जाए। जब तक हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर ना हो जाए विद इन इट्स स्टिपुलेशन टाइम। इन केस ऑफ चेक इट इज़ 3 मंथ, इन केस ऑफ प्रोविजरी नोट इट इज़ 2 मंथ, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज़ अगेन 3 मंथ। तो आप समझ गए कि हमारी रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या है, जिसमें किसी स्पेसिफिक बंदे को, पार्टी को हमें एंडोर्समेंट करना होता है, एंडोर्सी बनाना होता है, उसको हम कहते हैं हमारा रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। जबकि स्पेशल में मिस्टर जेड होता है एंड कीप मिस्टर जेड कैन ट्रांसफर, कैन नेगोशिएट इट टू फर्दर, while in case of general or blank it is blanked when there is no name of the endorsee or the payee। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पार्शियल एंडोर्समेंट हमारा कौन सा होता है। पार्शियल एंडोर्समेंट वो होता है, असल में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में पार्शियल पेमेंट करने की बात की गई है। जैसे कि इफ़ यू सी इन दिस स्पेसिमेन यू विल फाइंड इट इज़ मेड फॉर ₹20,000, इट इज़ मेड फॉर ₹20,000 एंड सपोज दिस मिस्टर एक्स, इट इज़ पे टू मिस्टर एक्स। आप देखेंगे इट इज़ पे टू मिस्टर एक्स, और अगर मिस्टर एक्स को पेमेंट इन प्लेस ऑफ 20K, इफ़ द पेमेंट इज डन, पेई को जो पेमेंट किया जाता है वो 10K का किया जाता है, तो इट मीन्स इट इज ब्रीचिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दैट इज वाई it is not applicable, it is legally not possible and such kind of instrument doesn't exist। तो आप समझ गए होंगे पार्शियल एंडोर्समेंट का मतलब है जब एंडोर्सी को पार्शियल एंडोर्सी को पेमेंट या पेई को जो पेमेंट होता है वो पार्शियल होता है। जस्ट अ मिनट, आगे बात करते हैं। I hope you have been clear now with general, स्पेशल, रेस्ट्रिक्टिव और पार्शियल एंडोर्समेंट। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारा लास्ट वन, दैट इज कंडीशनल और कंडीशनल एंडोर्समेंट। देखिए कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या है, एक्स वाई को ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि अगर बियरर है तो वो केवल डिलीवरी से होता है, अगर हमारा बियरर इंस्ट्रूमेंट है जो केवल चेक होता है, लेकिन बाकी हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट बाई ऑर्डर से होते हैं। और ऑर्डर से करने के बाद एक्स एक एंडोर्सी या पेई है, एक्स ने उसको दिया वाई को, वाई ने दिया जेड को, जेड ने दिया ए को। अब आप देखिए हमने यहाँ पर एक स्पेसिमेन बनाया है और लिखा है इफ़ मिस्टर ए डज नॉट रिसीव अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। होता क्या है, जब जेड ने ए को दिया तो यहाँ पर देखिए साइन है मिस्टर जेड के, जो कि यहाँ पर मेकर है उस इंस्ट्रूमेंट के या एंडोर्स ड्रॉअर है, और वो क्या करते हैं पे टू मिस्टर ए है। लेकिन जब मिस्टर जेड ने, जो कि मेकर या ड्रॉअर है, उन्होंने सैन रिकोर्स, ये एक टर्म है, सैन रिकोर्स, तो सैन रिकोर्स अगर लिख दिया जाता है बाय द मेकर और द ड्रॉअर ऑन द इंस्ट्रूमेंट, देन व्हाट हैपन, इसका मतलब ये है कि विदाउट रिस्क, सैन रिकोर्स का मतलब है विदाउट रिस्क। अब मिस्टर जेड ने मिस्टर ए को पेई बनाया और इनको 20,000 के लिए एक पेमेंट देना है, और सेन रिकोर्स यहाँ पर लिख दिया गया, जिसका मतलब है विदाउट रिस्क। तो अब पढ़ लेते हैं इसका क्या मतलब है। मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए कलर पेन से इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो इसका मतलब है
इफ मिस्टर ए डज नॉट रिसीव अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, if Mr. A does not receive amount of instrument, डिसऑनर्ड मीनिंग अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं रिसीव कर रहे हैं तो डिसऑनर हो गया ये इंस्ट्रूमेंट। मिस्टर ए कैन नॉट स्यू, मतलब मिस्टर ए नहीं कर सकते हैं कोई केस ऑन मिस्टर जेड, मीनिंग मिस्टर जेड इज मेकिंग हिम सिक्योर आफ्टर राइटिंग सेंस रिकोर्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंस रिकोर्स का क्या मतलब है। मिस्टर जेड ने अपने को सुरक्षित कर लिया, सिक्योर कर लिया आफ्टर राइटिंग सैन रिकोर्स। और अगर किसी भी कंडीशन में मिस्टर ए नहीं कोई पैसा मिलता है उन्हें 20,000 जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट था, तो वो जेड पर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम रिकोर्स का मतलब है विदाउट रिस्क। तो आई होप आप ये सारे टाइप समझ गए होंगे कि ये क्या डिफरेंट टाइप है हमारे एंडोर्समेंट के। देखिए यहाँ एंडोर्समेंट दो तरीके से हुआ, दोबारा एक जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंडोर्सिंग एनडीई होती है। एनडीई का मतलब क्या है? एनडीई का मतलब है नेगोशिएशन बाई डिलीवरी एंड एंडोर्सिंग। डिलीवरी केवल बियरर के केस में होती है और एंडोर्समेंट ऑर्डर के केस में होती है, और ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है, जबकि डिलीवरी केवल चेक के ही केस में होती है, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक आ जाता है जिसको हम कहते हैं चेक डिसऑनर। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।